अब मैं आपको जरा एनालिटिकल तरीका बताता हूं इन फ्रिंजेस का। आपको दिमाग में एक चीज बिठा लेनी है कि जब एक स्लिट से वेव ट्रेवल कर रही है, दूसरे स्लिट से वेव ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, तो जब ये यहां पहुंचती है तो इनके बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, वो जो डिस्टेंस है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये कैसे, इस ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमें वो लेने पड़ते हैं, अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला क्लियर हो गया। इसमें जो स्लिट की दूरी है S1 S2 हम इसको मान रहे हैं d, ये हो गया, ठीक है जी। ये हम इसको मान रहे हैं थीटा, ये थीटा हो गया। ये जो है ये वाला अगर थीटा है और ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो कितना बनेगा साहब, मैं आपको बोलता हूं ये साइन थीटा निकालिए। मैं ये पाथ डिफरेंस निकाल रहा हूं, डेल्टा पी साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी डेल्टा पी बाय डी, यही हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। इसमें डी हम क्या ले रहे हैं, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हैं, तो डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो स्लिट की S1 और S2 की दूरी है, डी आपका है S1 और S2 के बीच में दूरी है, स्लिट्स के बीच में दूरी है। इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे चीजें चेंज होगी। तो डेल्टा पी क्या, अगर ब्राइट फ्रिंजेस है तो क्या बोला मैंने आपको, डेल्टा पी याद है आपको, मैंने कहा क्या कहा था, अगर डेल्टा पी है तो एन लैम्डा, अगर ब्राइट फ्रिंजेस है तो यहां लगा दीजिए एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, क्लियर है। और यहीं पे इसी को थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं, ये आपका हो गया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, आपको क्या बताया था मैंने, एन लैम्डा बाय 2, लेकिन एन इसमें ऑड होगा तो एन लैम्डा बाय 2, लेकिन ये इसको मैं n1 कर देता हूं, n2 कर देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि ये n1 जो होगा ये 0 1 2 ऐसे वेरी करेगा, लेकिन इसमें n2 कैसे वेरी करेगा, 1 3 5 ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। इसको भी आप डी साइन थीटा कर दीजिए, राइट। अब थोड़ा सा इसमें एक और चेंज करता हूं मैं, देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहीं पे हम कर देते हैं, साइन थीटा होता है टेन थीटा करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब ये डिस्टेंस कम से कम होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, है ना। तो अगर थीटा एकदम जब ये बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब ये पोर्शन हट जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पाथ डिफरेंस कम से कम करना है। तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर ही हो गया एक तरीके से, टेन थीटा और साइन थीटा बराबर ही हो गए। अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये जो वाई डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द स्लिट, मतलब इस पोजीशन से जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट कर रही है वो है, तो यहां से यहां तक हम y मान लेते हैं, यहां से यहां तक तो खैर है, जो स्लिट की दूरी है इस जहां से फ्रिंजेस बन रही है उसका डिस्टेंस है x, ये x हो गया। अब मैं इसको जरा जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, थोड़ी ज्योमेट्री जानते हैं, तो ये भी थीटा एंगल है, ये आराम से आप निकाल सकते हैं, ये भी थीटा एंगल है। तो अगर मैं यहां पर इस ट्रायंगल को लूं, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लूं, तो क्या बनेगा, टेन थीटा क्या बनाऊंगा मैं इसे, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि y बाय x। इसके हिसाब से हर किताब में आपको अलग अलग ये डिनोमिनेशंस या फिर ये सिंबल्स मिलेंगे, मैं y बाय x मान के चल रहा हूं, ये y बाय x हो गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टेन थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएंगे जब थीटा कम से कम होगा, क्योंकि बहुत ही कम होता है, तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर कर लीजिए। अब यहां से साइन थीटा निकाल लीजिए, क्या होगा, साइन थीटा होगा एन लैम्डा बाय डी, और टेन थीटा ये दोनों को बराबर कर बोल रहा हूं मैं, साइन थीटा और टेन थीटा बराबर कर रहे हैं क्योंकि थीटा कम से कम है। तो एन लैम्डा बाय डी किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y बाय x के बराबर, ठीक है जी। तो अगर डी वाई, इसको डी ऊपर कर देता हूं, तो यहां जब डी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां कर रहा हूं डी वाई बाय एक्स इक्वल्स एन लैम्डा, ठीक है जी। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो वहीं से आया है, डी वाई बाय लैम्डा इक्वल टू डी वाई बाय एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। इसी तरीके से ये है डी वाई बाय एक्स इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2, ये सेम चीज यहां पर करेंगे ऑड के लिए, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला समझ गया। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल्स के तहत आप समझ जाएंगे कि हमको करना कैसे है। फॉर्मूला और डायग्राम बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखें, दो स्लिट्स हैं, वो 0.08 मिलीमीटर अपार्ट है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी 0.08 मिलीमीटर, ठीक। अब मिलीमीटर है तो, और यहां पर ये हमेशा नॉर्मली मिलीमीटर में लिया जाता है कि स्लिट बहुत छोटी होती है, जैसे मैंने कहा ना लैम्डा के हिसाब की होनी चाहिए, वेवलेंथ के हिसाब की होनी चाहिए, इसलिए आप देखते हैं बहुत छोटा है। अब आप यहां से यहां तक की दूरी देख रहे हैं, ठीक है जी, यहां से यहां तक की जो दूरी देख रहे हैं वो भी आपको दी है, यानी जो x है वो आपका 2 मीटर है, ठीक। x आपका 2 मीटर है, ये हमने 2 मीटर लिख दिया। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हम d बोल रहे हैं, वो 0.08 मिलीमीटर हो गया। आपको पहले वैल्यूज लिख लेनी है। इसके अलावा हाउ फार इज द थर्ड डार्क फ्रिंज लोकेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 600 नैनोमीटर है, तो 600 नैनोमीटर को क्या करेंगे हम, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, इज यूज्ड। हाउ फार इज द थर्ड डार्क फ्रिंज,
थर्ड डार्क फ्रिंज, आपको मैंने क्या बताया था, डार्क फ्रिंज में क्या होता है, जो एन लैम्डा मैंने कहा था, ये जो एन लैम्डा कहा था मैंने, एन लैम्डा बाय 2, एन कहां चलेगा 1 3 5, तो पहली डार्क फ्रिंज 1 वाली, दूसरी डार्क फ्रिंज 3 वाली, तीसरी डार्क फ्रिंज 5 वाली। इसका मतलब क्या होगा, dy बाय एक्स, थर्ड डार्क फ्रिंज लेना है तो क्या बनेगा 5, तीसरा 5 पे आएगा ना, तो 5 लैम्डा बाय 2, यह हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। dy बाय साइन थीटा को भी चेंज करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स 5 लैम्डा बाय 2, ये समझ में आ गया आपको। तो थर्ड डार्क फ्रिंज n इक्वल टू 5 पे हो गई, क्योंकि 1 3 और 5, पहली दूसरी तीसरी। अब आइए यहां पर हम सीधा फॉर्मुला लगाएंगे, डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मुला लगाना है। तो यह जो मैंने आपसे कहा था dy बाय एक्स इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2, ये डायरेक्ट फॉर्मुला लगाएंगे, dy बाय एक्स इक्वल्स 5 लैम्डा बाय 2। अब आपको करना क्या है कि आपके पास x आ गया, d आ गया, लैम्डा आ गया, y निकालेंगे, y यहां से निकालेंगे, इसको इंटू एक्स बाई डी कर देंगे। लैम्डा आपको पता है, x पता है, d पता है। अब सबको एक वैल्यू में ले आइए, चाहे तो आप सबको मीटर में ले आइए, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नैनोमीटर में है तो 10 की घात -9 से कर दीजिए, 0.08 है, इसको मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 से कर दीजिए, सब मीटर में ले आइए और उसके बाद इस फॉर्मूले पर रख लीजिए, y इक्वल्स 3.75 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? ओके।